राधे राधे बच्चों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट फर्स्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट। तो सबसे पहले समझते हैं डोमेस्टिकेशन होता क्या है। जब इंसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से वाइल्ड प्लांट को सेलेक्ट करके उन्हें उगाता है और इम्प्रूव करता है, उसे ही डोमेस्टिकेशन कहते हैं। मतलब मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक है, उसके जो फल हैं वो बहुत ही छोटे और कड़वे हैं। वो एक वाइल्ड प्लांट स्पीसीज है। वाइल्ड मतलब क्या होता है? सीधे जंगल वाला, जो जंगल से उठा लिया जाता है। पहले क्या था कि जो पौधे थे, अधिकतर पौधे जंगल में पाए जाते थे। फिर मनुष्य ने अपने जरूरत के हिसाब से अच्छे फल वाले और मीठे फल वाले जो पौधे थे उसे उठाया, सेलेक्ट किया और अपने यहाँ आकर उगाना शुरू कर दिया। तो फिर ये क्या हो गया? कल्टिवेटेड प्लांट हो गए। तो उस जो मैंने अभी बताया जो प्लांट वाइल्ड प्लांट था, जिसके जो फल थे वो कड़वे थे और छोटे थे, उसको फिर ह्यूमन ने क्या किया, आर्टिफिशियली उसके जीन को निकाल करके दूसरे जो अच्छे पौधे वाले, जो अच्छे फल वाले पौधे थे, उसके जीन को इंजेक्ट कर दिया। इस प्रोसेस को ही कहा जाता है डोमेस्टिकेशन। ये जो प्रोसेस होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो नेचुरल सिलेक्शन, नेचर अपने हिसाब से सेलेक्ट करता है, और दूसरा ह्यूमन सिलेक्शन, ह्यूमन अपने हिसाब से सेलेक्ट करता है। अब नेचर के द्वारा क्या होता है, कैसे होता है? तो टेम्परेचर, सॉइल, वेदर, पेस्ट और डिजीज के फोर्स के हिसाब से नेचर क्या करता है, सेलेक्ट करता है। चलिए इसको पहले थोड़ा सा एक फिगर के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे दो फिगर है, दोनों किसका है? राइस का है। एक जो राइस है वो क्या है? वाइल्ड है, जंगली है। दूसरा है कल्टीवेटेड। ये जो जंगली है इसकी पत्तियां देख रहे हो, ये इधर उधर फैली हुई हैं। लेकिन जो ये कल्टीवेटेड राइस है वो पूरा सीधा और लंबा है। उससे भी अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल मैं दिखाती हूँ कि डोमेस्टिकेशन क्यों होता है। क्योंकि जो वाइल्ड पियर होते हैं वो उसके आकार जो होता है वो बहुत छोटा छोटा होता है, देख सकते हैं। और जब हम लोग कल्टीवेटेड करते हैं, उसको कल्टीवेट करते हैं, तो उसके आकार में वृद्धि होती है, साथ ही साथ उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा निखर कर आता है। जैसे एप्पल देख सकते हो, ये एप्पल पहले छोटा था। जो जंगली पौधे होते हैं उसका जो फल होता है वो छोटा होता है और कड़वा होता था। फिर ह्यूमन ने क्या किया? कल्टीवेट किया, और कल्टीवेट करके बड़ा अब आप सेव देख रहे हो और मीठा भी लग रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसी को कहा जाता है डोमेस्टिकेशन। यहाँ आप स्ट्रॉबेरी में भी देख सकते हो, वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज हैं छोटी छोटी, लेकिन अब कल्टीवेटेड स्ट्रॉबेरी बड़ी बड़ी आ रही हैं। ये जो डोमेस्टिकेशन टर्म ऑब्टेन फ्रॉम लैटिन वर्ड डोमेस्टिकेशन मीन्स बिलोंगिंग टू हाउस। इसका अर्थ होता है घर से संबंधित, ठीक है। प्लांट डोमेस्टिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ वाइल्ड स्पीसीज टू क्रिएट अ न्यू फॉर्म ऑफ द प्लांट अकॉर्डिंग टू ह्यूमन नीड्स। मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार वाइल्ड स्पीसीज को जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू एक नए स्पीसीज में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? प्लांट डोमेस्टिकेशन कहलाता है, ठीक है। अंडर डोमेस्टिकेशन द वाइल्ड स्पीसीज गेट चेंज टू कल्टिवेटेड स्पीसीज मेनली ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन और ह्यूमन सिलेक्शन। दो तरीके से सिलेक्शन से हो सकता है, एक नेचुरल और एक ह्यूमन सिलेक्शन के अनुसार, ठीक है। जिसमें बस सिंपल यही थीम है इसका कि जो वाइल्ड स्पीसीज होता है वो कल्टिवेटेड स्पीसीज में चेंज हो जाता है, ह्यूमन के नीड के अनुसार या फिर नेचुरल सिलेक्शन के अनुसार, ठीक। अब समझते हैं चेंज इन प्लांट स्पीसीज अंडर डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन के द्वारा क्या क्या चेंज होता है? तो डिक्रीज इन टॉक्सिन, जहर में कमी होती है। जो जहरीले पौधे होते हैं उसमें जो टॉक्सिन पदार्थ होते हैं या फिर अनडिजायरेबल सब्सटेंस होते हैं, अनैच्छिक जो पदार्थ होते हैं, उसे कम किया जाता है। एलिमिनेशन और रिडक्शन ऑफ स्पैटरिंग ऑफ पॉट्स और स्पाइक, जो कांटे होते हैं, जो बिखरे हुए होते हैं, उसको कम किया जाता है या खत्म किया जाता है, रोका जाता है। एलिमिनेशन ऑफ डोरमेंसी पीरियड, डोरमेंसी पीरियड को भी रोका जाता है। इंक्रीज इन साइज ऑफ द ग्रेन और फ्रूट, मैंने अभी फिगर में दिखाया कि फल के या फिर जो अनाज होते हैं उसके आकार को बढ़ाया जा सकता है, किसके थ्रू? डोमेस्टिकेशन के थ्रू। प्लांट टाइप चेंज लाइक डिक्रीज और इंक्रीज इन हाइट, उसके पौधे के लंबाई को भी ये परिवर्तित कर सकता है। मोर नंबर ऑफ टिलर, लीफ साइज, ब्रांचिंग, इन सबको ये अफेक्ट करता है, ठीक है। अर्ली मैच्योरिटी इंक्रीज इकोनॉमिक यील्ड्स, चेंज इन द फोटो पीरियोडिक बिहेवियर। फोटो जो पीरियोडिक बिहेवियर है जिसे आप 6th सेमेस्टर में पढ़ोगे, उसके द्वारा क्या किया जाता है? पौधे की मैच्योरिटी को पहले ही इंक्रीज किया जाता है। मैच्योरिटी मतलब समय से पहले ही मैच्योर हो जाए, समय से पहले फल देने लगे, ठीक। ये भी किससे हो सकता है? जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू हो सकता है, ठीक है। सम क्रॉप सच एज द सीरियल्स, मिलेट्स एक्सेट्रा सो डिक्रीज इन हाइट। जो गेहूं की, आप जानकर आश्चर्यचकित हो गए कि जो गेहूं का फसल था वो पहले उसकी जो हाइट थी उस पौधे की बहुत बड़ी थी और इसमें बहुत कम फल आते थे। फिर उसको कल्टीवेट कर दिया गया और उसके आकार को कम किया गया,
ताकि आसानी से काटा जा सके और ज़्यादा हवा की झोंकों से वो इफेक्ट ना हो। ठीक है। सम क्रॉप्स वैरायटी इंक्रीजेज इन हाइट लाइक शुगर केन की हाइट को बढ़ाया गया। ठीक है, गन्ने को। ठीक है। अंडर डोमेस्टिकेशन इन मैनी प्लांट्स असेक्सुअली रिप्रोडक्शन आर फॉर्म्ड, एग्जाम्पल पोटैटो एंड शुगर केन। बहुत सारे पौधों में जैसे पोटैटो और शुगर केन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रमोट किया गया। मतलब ये जो डोमेस्टिकेशन प्रोसेस है वो केवल लंबाई बढ़ाने का काम नहीं करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी सहायता करता है। ठीक है। प्लांट के ब्रांच और हाइट को भी बढ़ाता है, टॉक्सिन को समाप्त करता है, जो कांटे होते हैं उसको कम करता है। इतने सारे बेनिफिट्स है इसके। अगर वो अच्छे से नहीं याद हो रहा है तो आप इसे समझ लीजिए छोटे छोटे पॉइंट में। लॉस रिडक्शन ऑफ डोमेस्टिकेशन, इसका मतलब ये है कि क्या क्या कमियां हो रही है, किन किन चीज़ों में कमी होती है डोमेस्टिकेशन से। तो सीड डॉर्मेंसी में कमी होती है, सेल्टरिंग ऑफ सीड में कि जल्दी से सीड नहीं झड़ते हैं, हार्डनेस ऑफ सीड कड़ा नहीं होता है। ठीक है। नंबर ऑफ सीड, लाइफ साइकिल इन शॉर्टर, लाइफ साइकिल को छोटा किया जाता है, वेरिएशन मिलता है, फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स को रिड्यूस किया जाता है, टॉक्सिसिटी और बेटर को भी रिड्यूस किया जाता है, कम किया जाता है। ठीक है। इंक्रीज किस में किया जाता है, यह किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो साइज ऑफ फ्रूट को इंक्रीज करते हैं, साइज ऑफ फ्लावर को बढ़ाते हैं, केमिकल कंपोजिशन बढ़ता है ताकि हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो, एडेप्टेशन ऑफ डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन, यील्ड एबिलिटी, यूनिफॉर्मल फ्लावरिंग एंड मैच्योरिटी, फ्लावरिंग और मैच्योरिटी को बढ़ाता है। देखिए मैंने इसको आसान से याद करने के लिए लिख दिया है कि किस किस चीज़ में कमी हो रही थी और किस किस चीज़ में बढ़ोतरी हो रही थी। तो ये जितनी चीज़ें हैं सीड डोमिनेंसी लेकर, ये सारी चीज़ों में कमी हो रहा था डोमेस्टिकेशन के द्वारा, और इन सब में वृद्धि हो रही थी, इंक्रीज हो रहा था इसका साइज। ठीक है, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप BSc से रिलेटेड कोई टॉपिक्स चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी वंडरफुल वीडियो के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।